नमस्कार, मैं संजीव मेहता। आज हम पहुंच चुके हैं कटिहार जिला अंतर्गत मनिहारी प्रखंड के नवाबगंज पंचायत में, जहां मेरे साथ है समिति प्रत्याशी पति। सर, सबसे पहले आपका मेरे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद। सर, पहले आप अपना परिचय बताएं। मैं उर्मिलेश कुमार सिंह जी। मेरी पत्नी बिंदु देवी जो समिति पंचायत समिति पद से चुनाव लड़ रही है, जिनका चुनाव चिन्ह बरगद पेड़ छाप। जी सर, यहाँ भी 15 नवंबर को चुनाव संपन्न होगा और इन पे लेके काफी जगह मुद्दा काफी गर्म है। तो आपको लगता है कि इस बार का जो पंचायती चुनाव है काफी गर्माहट माहौल है, काफी सारे प्रत्याशी हैं, आपको लगता है कि इस बार आप सफलता हासिल कर पाएंगे? निश्चित रूप से मैं सफल होऊंगा जी, क्योंकि मेरी छवि इतनी सादगी और साधारण है और मैं इतना पॉपुलर हूँ आम किसानों के बीच में। तो एक किसान था जी जी, और आज मैं उस किसानों के बदौलत किसान सलाहकार बना हूँ जी। और मैंने जो कुछ बताया है किसानों को, और आज जो रासायनिक खेती से हट करके मैंने जैविक खेती के वो अपनाया है, मैंने समाज को दिया है, एक रास्ता बनाया है और यही रास्ता बनाने के लिए ही मैं यहाँ पंचायत समिति का चुनाव लड़ रहा हूँ। रास्ता बनाने के लिए आप पंचायत समिति का चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन आपकी चुनाव लड़ने से जनता को क्या फायदा होगा? देखिए, मैं चुनाव इसलिए लड़ रहा हूँ, जनता को मैं यह बता रहा हूँ कि मैं नवाबगंज में अधिकतर कृषक हैं और उनका जमीन जो है नवाबगंज में न होकर के दूसरे पंचायतों में अवस्थित है। वो बोलिया है, नारायणपुर है, केवाला है, इत्यादि पंचायतों में अवस्थित है। वहां जाने में हमारे किसानों को इतनी कठिनाई है, वहां से जब अनाज उत्पादन हो जाता है उसको लाने में इतनी कठिनाई है, उस पर किसी का ध्यान नहीं गया। मैंने बार बार अपने पूर्व निवर्तमान मुखिया पंचायत समिति सदस्यों से आग्रह भी किया, लेकिन उनके द्वारा कोई कदम नहीं उठाया। अंत में इसलिए मैं इस बार इसी मुद्दे पर चुनाव लड़ने के लिए आया हूं कि जब मैं जीतूंगा तो नवाबगंज से लेकर बिहारी लाल बाबा के स्थान तक मैं सड़क का निर्माण कराने का काम करूंगा। यानी ये आपका मुख्य मुद्दा, यही मेरा मुख्य मुद्दा है। अच्छा, जनता जो आपको चुनेगी, क्यों चुनेगी जनता? क्योंकि एक मिनट रुकिए सर, जनता क्यों चुनेगी? एक ही मुद्दा लेके आपको? नहीं मैं मेरी जनता मुझे जानती है कि मैं क्या हूँ। उनको आज जितने भी जनप्रतिनिधि यहाँ आज चुनाव लड़ रहे हैं, अगर जो जीत भी गए हैं, निवर्तमान भी हो गया है, उनके पास अगर किसी काम के लिए जाना पड़ता था तो वो किसी को बुलाते थे कि फलाना को बुला कर ला तब काम हो जाए। लेकिन मैं अपना काम स्वयं करता हूं और जनता का भी काम किसी के दरवाजे तक जाने नहीं देता हूं। मैं 5 साल तक सरपंच रहा और उसका जो कार्यकाल उन्होंने देखा, मेरे बाद जो सरपंच बने उनका कार्यकाल जब देखा तो मुझे आज आग्रह करते हैं कि आप सरपंच पर क्यों नहीं चुनाव लड़े। हमने कहा कि मेरी शारीरिक स्थिति सही नहीं है, मैं बहुत ज्यादा धूप में काम नहीं कर पाता हूं, इसलिए मैं सरपंच पद पर चुनाव नहीं लड़ पा रहा हूं। आपके विकास के लिए, आपको आगे बढ़ाने के लिए और किसानों को सहायता देने के लिए, मजदूरों को, पशुपालकों को जो खेत से बिहार से अपना घास लाते हैं और अपने पशुओं को खिलाते हैं, चारा लाते हैं, उनके आसानी करने के लिए हम इस पद पर। सर, एक सवाल यहाँ पे और बन रही है, इस बार जो देखा जा रहा है आपकी इस पंचायत में काफी सारे प्रत्याशी हैं, सब एक पे एक दिग्गज प्रत्याशी हैं, आपको लगता है कि आप उनको फेस कर पाएंगे? एकदम निश्चित। मैं तो एक बार नहीं, मैं तो 94 से चुनाव लड़ रहा हूँ, जब यह नवाबगंज पे 3 पंचायतों का था, केवाला, नवाबगंज और बागमारा पंचायत था। उस समय बहुत बड़े दिग्गज हमारे किशोर भाई चुनाव लड़ रहे थे और मैं ऐसे ही खाली हाथ लड़ता था। जिस तरह से हमारे एक विधायक जी थे, उनका ही हम नक्शे कदम पर चलकर 3 बजा करके खाली हाथ चल करके, मेरे पास न राशि है न पैसा है, मैं अपने लोग कामों के कारण जाना जाता। जब मैं 1984 में पैक्स अध्यक्ष बना था तो आज भी लोग बोलते हैं कि इन्होंने दलालों को नहीं पाला। सरपंच बना
मैंने दलालों को नहीं पाला। जी। उसके बाद जो भी बने सबके दरवाजे पर दलाल आए काम कराने के लिए। सर एक सवाल और बन रहा है यहाँ पे, जैसा देखिए अभी तो आप ये बता चुके समिति के लिए, और बिहार में वर्तमान तौर पे जो देखा जा रहा है कि हर जगह नया चेहरा, युवा चेहरा ले रहा है, और दूसरी यहाँ पे ये कि नए नए प्रतिनिधि आ रहा है। आपको लगता है कि इस बार चुनावी का बयार आपकी इस पंचायत में भी रहेगा, नया चेहरा देखने को मिले? आपको मैं बता दूं, नहीं कहना चाहिए मैं जी, इस बार जितने भी पूर्व के लोग थे जी, वही पदस्थापित होंगे। इस गांव का ये रीति है। सभी लोग कहते जुबा आवेंगे, मैं बता रहा हूँ जी, सभी विवेक वाले व्यक्ति आए। सर इस बार आपका चुनावी मुद्दा क्या है? मैं जो चुनाव में आया हूँ, मेरा मुद्दा एक है, किसान, मजदूर, पशुपालकों के जीवन को आसान कर, जी जी, उनके खेती के कार्य को, दुरहु जो कार्य हो गए उसमें आसानी कर। जी जी। सर अगर आप चुनाव जीत के आते हैं, 5 ऐसा कार्य बताए जब आप चुनाव जीत के आएंगे करेंगे। सबसे पहला तो मैंने कहा कि नवाबगंज से लेकर के बिहारी लाल स्थान तक सड़क निर्माण का कार्य, हमारे जो और हैं महावीर स्थान से लेकर के यमुना प्रसाद सिंह के बागीचा तक सड़क का निर्माण, और खास करके कमजोर महिला, विधवा महिला जिनको अभी तक पेंशन नहीं मिला है उसको पेंशन दिलाना, और 60 वर्ष के जो भी गरीब आदमी 60 वर्ष हो गया है उनको मुख्यमंत्री योजना से पेंशन देने का काम हमको पहला काम। जी जी। और नेक्स्ट सवाल है सर कि आप अपने पंचायत के तमाम मतदाता बंधु एवं हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से? मैं यही कहना चाहता हूँ जी, सबसे ईमानदार और अनुभवी व्यक्ति को वोट देकर जिताएं और सर्वसुलभ आसानी से अपना कार्य करवाएं। यह संदेश ये है कि हमें देंगे तो हम किसान हैं, और किसान मजदूरों के हित के लिए हम किसानों का काम करते रहें।